संख्या 1 इस मई से माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप गोलीबारी करके राजस्थान को नहीं चला सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से हम राजस्थान की सरकार से कहना चाह रहे हैं, प्रश्नकाल करें, लोकतंत्र की जो प्रश्नकाल में रुचि नहीं रखते वो अपनी बात निकल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नकाल का समय बर्बाद कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और राज्य की जनता का बहुत पैसा लगता है, हम सबके महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको बर्खास्त प्रश्नकाल करवाएं, उनको समारोह के प्रश्नकाल में योगदान डालना ये अनुचित है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। सांसदों विधायकों के नाम शिलापट्टों में अंकित किए जाने के निर्देश जारी नहीं है। इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने बाबत कार्रवाई नहीं है। खंड 2 के भाग के अनुसार क्षेत्र विधायक को सार्वजनिक समारोह में आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। जिला बूंदी से प्राप्त सूचना के अनुसार बूंदी जिले में विगत 4 वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। राजस्थान की सरकार से ये मांग की है, माननीय विधायक नेनुआ दारा आरक्षण में जो मारे गए उनके परिवार को नौकरी दिया जाए। 26/7/2005 पर विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड संख्या 4 जी नहीं, शिलापट्टों में उनके नाम अंकित किए जाने के संबंध में कोई निर्देश जारी करने बाबत कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। खंड 5 जिला कलेक्टर बूंदी से प्राप्त सूचना के अनुसार बूंदी जिले में विगत 3 वर्ष की अवधि में ऐसा कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्यगण, रेल में खड़े माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएं। मैं रेल में खड़े चारों माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूँ कि वो अपने अपने स्थान पे जाके बैठ जाएं। चल रही है ना फिर? आप चार माननीय सदस्य इस प्रकार से विधानसभा के बाकी बिजनेस में आप बाधा डाल रहे हैं, मैं समझती हूँ ये उचित नहीं है। आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं, मुझे मजबूर नहीं करें, मुझे मजबूर नहीं करें। ये प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नों को होने दीजिए। एक एक प्रश्न पे लाखों लाखों रुपया खर्च होता है, तब जाके प्रश्न का जवाब आता है। और माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, प्रश्नकाल में नहीं चलेगी आपकी ये मनमानी, प्रश्नकाल में मनमानी नहीं चलने दूंगी। मैंने आपसे कहा अपने अपने स्थानों पे जाके आप बैठ जाएं, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। विधानसभा इस प्रकार से नारे लगाने के लिए नहीं है, ये जन समस्याओं के निराकरण के लिए, अपनी बात उठाने के लिए है। एक एक प्रश्न पे लाखों रुपया खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय आगे पुकारो। आप ये मजबूर कर रहे हैं, आप पूछो ना, आप इस शासन को मजबूर। जवाब दे दिया मंत्री जी ने, आप पूछो दूसरे सवाल। हो गया जवाब आपका। ये तो मिट्टी की कुर्सी है, मजबूर ना करें। बीजेपी आसन आपसे बहुत विनम्र शब्दों में, ये आसन आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा है, आप
अपने अपने स्थान पे चले जाएं। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये आसन विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा है कि आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अध्यक्ष महोदय, नियमों में आ जाए, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये नियमों में राजस्थान की विधानसभा नियम और प्रक्रिया से चलती है। ये नियमों में अपना मोशन लेके आए ना, ये मोशन लेके आए अध्यक्ष महोदय। अगर सरकार से कोई उत्तर चाहते तो मोशन लेके आए, ये प्रस्ताव लेके आए, ये स्थगन लेके आए। सरकार जवाब देने को तैयार है। ये बिना नियमों के वैल में आके, और अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर इतने महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं, कई मान्य सदस्य सवालों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। ये क्या बात है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, आपस में अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नकाल कराएं। यदि इसमें रुचि नहीं रखते इनको बाहर निकालें। सदन का समय जाया कर रहे हैं। उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार से, तो उनको बाहर निकालें। अध्यक्ष महोदय, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रश्नकाल है। इस देश को तकलीफ हो तो हर चीज का जवाब तैयार। ये गलत तरीका है, ये गलत परंपरा कायम कर रहा है, ये व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। यदि ये प्रश्नकाल में रुचि नहीं रखते तो इनको बाहर निकाले जाए अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकाल दिया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि प्रश्नकाल हो सके। अध्यक्ष महोदय, आप इनको बाहर निकालें कृपया, आप कृपा करके इनको बाहर निकालो ताकि प्रश्नकाल हो सके। हमारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। सरकार हर अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल कराएं। जवाब देने के लिए तैयार। अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल कराएं। ऐसे कुछ नहीं होता। इसके बाद के प्रश्न हमारे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यदि रुचि नहीं रखते तो इनको बाहर जाना चाहिए। हर चीज का जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस देश को बर्बाद करते हुए हम रहेंगे। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, व्यवधान पैदा मेरा भी बाहर निकालो। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है। आप आसन से बात करो, आप आसन से बात करो, अध्यक्ष महोदय, हमारे आसन से बात करो, आसन से बात करो, अध्यक्ष महोदय, बात करो, अध्यक्ष महोदय, आसन से बात करो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, आप चारों सदस्य नए हैं, पहली बार जीत के आए हैं। आप इस बात को नहीं जानते कि जब आसन पांव पर हो तो आपको चुप हो जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये सदन तर्क वितर्क करने के लिए है, आपकी तरह से बाएं चढ़ाने के लिए नहीं है, ललकारने के लिए नहीं है। यहाँ पर ये सदन, ये आप तर्क वितर्क के लिए है, ये सदन तर्क वितर्क के लिए है, इस प्रकार से ललकारने के लिए नहीं है। हो गया 26। अब मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ, मैं आपसे एक बार अंतिम बार निवेदन कर रही हूँ, अंतिम बार निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप तीनों से माननीय सदस्य, मैं आप तीनों से, आप चारों से अंतिम बार निवेदन कर रही हूँ, आप मुझे मजबूर न करें। मेरी बात सुनिए पहले आप, उसके बाद आप पहले मेरी सुनिए। आपको पहले आसन की सुननी पड़ेगी, आपको आसन की सुननी पड़ेगी। पहले आप आसन की बात सुनिए।
अरे न्याय की बात करें, आसन को सुनो सही, आसन को सुनिए। इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी बैठ चुकी है और इसलिए आपका झगड़ा क्या नहीं मानते, क्या हाथ करके आउट हो गई तब आसन की तरफ आपको इस प्रकार से हाथों के इशारा करने की मुमानियत है। आप अपनी बात कहें। जुडिशियल इंक्वायरी बैठ चुकी है, अब आप और क्या चाहते हैं मुझे बताइए। अब आप यदि 195 मेंबर्स यहाँ पर और हैं, ये बंधक नहीं है आपका सदन कि आपने बंधक बना लिया सदन को। 195 माननीय सदस्य क्या यहाँ पर यूं ही बैठे हैं? 3 महीने बाद आदमी खड़े माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने बाद इंक्वायरी बिठाने का मतलब क्या है? 3 महीने बाद जब विधानसभा का सत्र होने लग गया था, नहीं चाहती कोई गृह मंत्री जी बताएं कि 3 महीने बाद क्या मतलब हुआ उसका आयोग बनाने का। ऐसे मिस्टर गुंजाल इस तरह से नहीं चलेगा। ये सदन आपका बंधक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा ये कि आप मर्जी ऐसा करें। क्या तमाशा बना लिया आपने? क्या समझ लिया ये विधानसभा है? क्या समझ लिया आपने यहाँ पे? क्या उत्तरदायी कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, गुंडागिर्दी है इस आरक्षण के आसन की अवहेलना है। अध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण ने इस देश को जलती हुई पट्टी के अंदर झोंकने का काम किया है। और पूरे सदन की अध्यक्ष महोदय, बाधा डाल के प्रश्नकाल नहीं चलने दे। क्या तमाशा बना रखा है आपने? अन्याय की बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं जा करके। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य किसी बारे में असंतुष्ट हैं तो इस सदन का उपयोग करें। अध्यक्ष महोदय, किसी बात में लगता है कि हमने उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारी कोई गलती है या हमारा कोई अपराध है या हमने कोई गलती की है, तो किसी भी तरीके से आए, आप अपने सवाल खड़े करें, जो हमारे पास होगा वो हम जवाब देंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बिना तरीके से मतलब नहीं है, ये तरीके से केवल आप केवल देखो, अगर आप विषय के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर कुछ कहना चाहें, जब तो हम जवाब देने को तैयार है। बाकी आप यूं सोचो कि नहीं है। ऐसा है कि अगर आप किसी तरीके से हाउस में डिस्कस करना चाहें तो मैं तैयार हूँ। जानते माननीय नए सदस्य हैं, ऐसा है कि क्या तमाशा लगा रखा है और इस समस्या का समाधान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी अध्यक्ष महोदय, अगर ये किसी मोशन के माध्यम से आकर के कोई सवाल जवाब करना चाहे तो हम निश्चित रूप से उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे, जो कुछ हमने किया उसके आधार पर उनको संतुष्ट करेंगे। लेकिन अगर केवल इस तरीके से अगर वो समझाना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश को बचाना है तो मैं हाउस के सभी सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आरक्षण में सिर्फ महज वोट बटोरने के लिए लगातार इस देश में ये जातियों का जो विभाजन किया जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो मैंने आज से 8 महीने 6 महीने पहले सदन चला था, उस समय कहा था भाई से भाई का खून का प्यासा हो जाएगा। और वो बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने करवाया, हम राजनीतिक लोगों ने करवाया, अपने स्वार्थ के लिए करवाया, वोट बटोरने के लिए करवाया। अरे यार रुको। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान को सबसे आगे आकर के सबको मिलकर के एक संकल्प पारित करना चाहिए कि अगर पिछड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसको नौकरी के योग्य बनाओ, मर्जी आए उतना सरकार खर्चा दो। आरक्षण के मामले में ये राजस्थान की विधानसभा है, गुर्जरों की महापंचायत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई अगर मुद्दा है बात तर्क से आइए ना, यहाँ रोड़ा करने के लिए किसी ने नहीं भेजा। अब अध्यक्ष, आपका कोई सवाल हो तो जवाब लीजिए आप सरकार अध्यक्ष से। महोदय, तर्क की गुंजाइश नहीं बची है। अब
इस देश के अंदर देंगे आपको वो समय आ गया है बोलने की जरूरत नहीं कि है। राजनीतिक लोग, जिसमें मैं भी पीछे नहीं हूँ, देवी सिंह की आपकी बात करिए, साधने के लिए जातियों के आरक्षण की बात है, आग लगा करके इस देश को बांटने का, भाई से भाई जुदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें एक संकल्प पारित करके और केंद्र सरकार को भिजवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुए लोकतांत्रिक तरीके से किसी वर्ग के हो उनको आप पढ़ाओ लिखाओ सहायता दो, और भगवान के लिए अब इस आरक्षण को बंद करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा इस देश के आगे अब कोई चारा नहीं बचा है। अध्यक्ष महोदय, बैठ के यही रौला करने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, तो जवाब देंगे। जब गोविंद सिंह गुर्जर राज्य में मंत्री अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आरक्षण केंद्र से मांगे, से पुनः ये निवेदन कर रहा हूं बोला था कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके मंत्री थे इस देश को, राजस्थान में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि गुर्जर केंद्र से मांगे आरक्षण का काम करे। गोविंद सिंह गुर्जर का के साथ साथ एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस देश को बचाना है, विकास करना है, तो एक बच्चे की गोविंद सिंह गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई भी मंत्री थे राजस्थान में, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इन्होंने कहा था हम महज इसलिए नहीं बोल रहे हैं आरक्षण चाहिए, वोटों का खतरा है, केंद्र से मांगे, आइंदा जीत के नहीं आएंगे। प्रेस वार्ता की कटिंग है गोविंद सिंह गुर्जर की, शहीदों की आत्मा, जब गोविंद सिंह गुर्जर खुद मंत्री थे, देश सब आजाद हुआ और वो नहीं सुने, ये नाटक कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं पूरा। पुनः सोने की चिड़िया गोविंद सिंह गुर्जर जब राज्य में मंत्री थे, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चल रहा है प्रेस वार्ता में ये बोला था। अध्यक्ष महोदय, छोटे से मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले एक बात सत्य होके रही, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मैं इनके सामने बताना चाहता हूँ कि जब ये खुद के राज्य में मंत्री थे, मिलकर ये गोविंद सिंह गुर्जर राज्य में मंत्री थे, तब इन्होंने ये प्रेस वार्ता करके कहा मेरे को तो रोकना पड़ेगा, यदि आरक्षण चाहिए तो केंद्र से मांगो। और किस बात का आरक्षण मांग रहे हो? राज्य सरकार ने आरक्षण दे दिया, किसी के हितैषी नहीं है, फिर और क्या अपने वोट बटोरने के लिए सिर्फ हम जाति के अगुवा बनकर होके खड़े हो जाते हैं। आज आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये गोविंद सिंह गुर्जर का स्टेटमेंट है, जब गोविंद सिंह गुर्जर राज्य में मंत्री थे, अब वो नहीं सुनने का ढोंग कर रहे हैं, सदन में बैठे हैं, वो सुनते सब हैं, लेकिन अब नहीं सुनने का नाटक कर रहे हैं। ये जानबूझ के बहरे बनने का हस्ताक्षर इसलिए किए कि उन्होंने क्या कहा था, नहीं करना कोई महत्व नहीं रखता। जब सब लोग इस तरह से चलते हैं राजनीति की, जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो 3 मंत्री थे गोविंद सिंह गुर्जर के साथ में, और उन्होंने ये खुल करके कहा था कि गुर्जरों को आरक्षण नहीं चाहिए, गुर्जर आरक्षण नहीं मांगे, ये गोविंद सिंह गुर्जर ने कहा था। ये स्टेटमेंट है, ये प्रेस वार्ता है, आपकी खुद की प्रेस वार्ता है। आप चाहो तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूँ, आपने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया, आप ये रहा आपका स्टेटमेंट खुल्लम खुला, गुर्जर केंद्र से मांगे आरक्षण। और प्रेस वार्ता में आपने कहा था, प्रेस वार्ता में आपने बोला था। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से लाभ नहीं ले पा रहे, और जब राज्य सरकार ने ओबीसी में आरक्षण दे दिया, तो फिर किस प्रकार का आरक्षण की मांग कर रहे हो? ये आपने कहा था गोविंद सिंह जी, आप जब मंत्री थे, विधानसभा की महापंचायत, आपकी भाषा बदल गई, और नीति आप अपना रहे हो, दोहरा चरित्र आपका है, ये घटिया चरित्र आप प्रदर्शित कर रहे हो, दो प्रकार की बातें आप बोल रहे हो। ये इन्होंने साफ कहा, मंत्रियों का मानना है की पंचायत हो यहाँ मंत्री थे गोविंद सिंह गुर्जर, मंत्री थे रामकिशन वर्मा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क कार्यालय में, सचिवालय में, आपने भाषण
अध्यक्ष महोदय, संभव करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुनः मैं इस देश और प्रदेश के हित की बात माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा। यदि आओ आप और हम सब मिलकर तो खुद गोविंद कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले नहीं मांगा, ये आरक्षण का पैसा क्यों पर विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति मैं पेश कर रही हूँ। आप माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूँ, शोकाभिव्यक्ति कर रही हूँ। शोकाभिव्यक्ति हो रही है, शोकाभिव्यक्ति हो रही है। शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री काशीनाथ गुप्त एवं श्री मांगीलाल रिणवा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। पूर्व विधायक श्री काशीनाथ गुप्ता का जन्म दिनांक 28 नवंबर 1917 को भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री काशीनाथ गुप्त छठी राजस्थान विधानसभा में कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। गांधीवादी विचारों से प्रेरित रहे श्री गुप्त ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1939 एवं 1942 में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा 2 वर्ष तक जेल में बंदी रहे। आपातकाल के दौरान आपको वर्ष 1975 में मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। पत्रकारिता के में रुचि रखने वाले श्री गुप्त पत्रकारों के अनेक संगठनों से जुड़े रहे। आप अनेक ग्रंथों के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। श्री काशीनाथ गुप्त का दिनांक 17 सितंबर 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मांगीलाल रिणवा का जन्म वर्ष 1925 में पाली जिले के बरगाम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मांगीलाल रिणवा तीसरी राजस्थान विधानसभा में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विकास कार्यों में रुचि रखने वाले श्री रिणवा लोक विकास के मुद्दों के प्रति सदैव सजग रहते थे। श्री रिणवा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1956 से 1958 तक ग्राम पंचायत वर्ग के सरपंच, वर्ष 1958 से 59 तक रायपुर तहसील के सरपंच तथा वर्ष 1959 से 1960 तक पंचायत समिति रायपुर के प्रधान रहे। आप पाली जिला परिषद के सदस्य भी रहे। श्री मांगीलाल रिणवा का दिनांक 29 जून 2007 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति शांति शांति। नहीं इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? मुझे सदन को सूचित करना है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 18 सितंबर 2007 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति जो पक्ष में वहाँ के हाँ, अनुमति प्रदान की गई। दिनांक मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रद्युम्न सिंह सदस्य विधानसभा ने विदेश यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 18 सितंबर 2007 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? जो पक्ष में वहाँ कहें हाँ, अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य सदस्य की ओर से अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत गैर बीपीएल श्रेणी से शामिल नव चयनित परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में श्री ब्रजकिशोर शर्मा एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गृह कर समाप्त कर नगरीय विकास कर लगाने से जनता में व्याप्त रोष के संबंध में। यद्यपि उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य दूसरे जो अपने उस पे बोल सकेंगे, जो 295 दिया है उसमें अपनी ये बात भी कह सकेंगे, और ब्रजकिशोर शर्मा को मैं 2 मिनट का समय दे दूंगी। श्री संयम लोढ़ा एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के एक मंत्री को राजसमंद के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा दोष सिद्ध करार देने के संबंध में श्री गोविंद सिंह गुर्जर एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रदेश सूची में सम्मिलित करने के लिए हुए आंदोलनों के दौरान 26 व्यक्तियों की पुलिस की गोली से हुई मौत के संबंध में उपरोक्त प्रस्तावों से संबंधित विषय न्यायालयों में विचाराधीन है, अतः न्यायाधीन होने के कारण अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री खुशवीर सिंह एवं श्री हरिमोहन शर्मा अध्यक्ष महोदय से झालावाड़ माननीय अध्यक्ष महोदय भाटा में अज्ञात माननीय अध्यक्ष महोदय 30,000 भेड़ों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से बीपीएल परिवारों को बीपीएल कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ जारी नहीं करने से हजारों लोगों की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री वीरेंद्र बेनीवाल एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर में सेना के संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण सुविधा हेतु अवाप्ति हेतु चिन्हित 61 गाँवों में विकास कार्यों पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री वीरेंद्र बेनीवाल को अपने अपने प्रस्ताव की विशेष वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। 295 साथी पढ़ दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय इस तरह के आरोप तो मंचों की सरकार इस तरह के आरोप लगा रही है अध्यक्ष महोदय, किस तरह की बात करें अध्यक्ष महोदय? जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं सरकार जवाब देने को तैयार है। खान सदस्य की ओर से दिसंबर 2006 की हज यात्रा में कुर्रा में असफल
विफल होने के कारण नहीं भेजे जा सके यात्रियों की राशि तुरंत लौटाने के संबंध में श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के पुरातत्वीय महत्व के जलाशयों का जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास करने के संबंध में श्री राकेश मेघवाल सदस्य की ओर से तीर्थराज पुष्कर से ग्राम कड़ेल बस्सी होते हुए परबतसर बिदियात मकराना सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने के संबंध में डॉक्टर चंद्रशेखर वैद सदस्य की ओर से बीपीएल सूची में चयनित गरीब परिवारों के राशन कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ कार्ड बनाकर उन्हें लाभान्वित करने के संबंध में श्री ब्रजकिशोर शर्मा सदस्य की ओर से दौसा रेलवे स्टेशन के नजदीक के रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण करने के संबंध में श्री मोहन मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूर सागर के कतिपय विद्यालयों को माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में श्री वीरेंद्र सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य डाल रहे हैं बाधा। सत्ता पक्ष के देखने की बात है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार से बाधा डाल रहे हैं। आसन को देखने की बात अध्यक्ष महोदय। श्री वीरेंद्र बेनीवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम दीनसर, जालवाली, बाराला आदि गांवों का पुनः सीमा ज्ञान करवाकर भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के संबंध में श्री खुशवीर सिंह सदस्य की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से हो रही हानि एवं परेशानी के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सदस्य की ओर से गंगापुर सिटी में विस्तृत विद्युत विभाग द्वारा दोषपूर्ण नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के संबंध में श्री मोहनलाल गुप्ता सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनपुर की विद्याधर नगर कॉलोनी के सेक्टर 4 से लगती भूमि पर कचरा डिपो खोलने में उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर जालम सिंह रावलोत सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की पेयजल योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के संबंध में श्रीमती राजकुमारी शर्मा सदस्य की ओर से श्री परशुरामपुरिया राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर की व्यवस्था के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय श्री ब्रजकिशोर शर्मा। ब्रजकिशोर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय पहले मैंने जो इस पेश किया है अपने अपने स्थान पर जाए। श्री खुशवीर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में एक ऐसा मंत्री इसको अन्य न्यायालय ने दोषित किया है और 6 महीने के कारावास से दंडित किया है। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन कर रही हूँ कि सत्ता पक्ष का विधायक यहाँ पर इस प्रकार से वैल में आके नारे लगाए। मैं सत्ता पक्ष के आप मुख्य सचेतक महोदय को कह रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक माननीय सदस्य निष्कासित है, दूसरे माननीय सदस्य निलंबित है। यह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय इन पर नियंत्रण तो आप ही करें। अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य नहीं है, इसलिए नियंत्रण करने का काम तो आप करो। अध्यक्ष महोदय, निष्कासित नहीं है, निलंबित है, निष्कासित नहीं है। पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, माननीय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, निलंबित सदस्य पे पार्टी भी लागू होता है। आप किस मुद्दे बोल रहे हो? माननीय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, निलंबित सदस्य पे पार्टी का भी लागू होता है। आप किस सदन को जलाना नहीं चाहते, आप सदन में धमाल पट्टी करवा रहे हैं। जिला कोटा, रावतबाटा और झालावाड़ जिले में पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों के लगभग 30,000 भेड़ और बकरियां अज्ञात बीमारी से मर गए। पहले ऑर्डर में लाइए फिर बोले। कहना चाह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। मिस्टर गुंजाल नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो तो सुन लीजिए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सदन को संचालन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी और शक्ति आपके अंदर निहित है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाउस को इन ऑर्डर लें और कार्रवाई चालू करवाएं, अन्यथा ये दिन बर्बाद हो जाएगा। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाउस को इन ऑर्डर करने की लाने की कहना चाह रहे हैं, सुन लो क्या कह रहे हैं। आप बैठ के हुए पार्लियामेंट्री
माननीय सदस्यगण, जब लीडर ऑफ द हाउस, जब सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो सदन शांति पूर्वक सुनता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मिस्टर प्रहलाद गुंजल, माननीय सुरेंद्र सिंह राठौड़, आसन पांव पर है, आसन पांव पर है। आसन आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आसन आपसे कुछ कहना चाहता है। आसन पांव पर है, आसन पांव पर है, आसन कुछ कहना चाहता है। इस सदन में आज दिन तक इसमें नहीं बोलेंगे, इस सदन में वो भी नहीं बोलेंगे। इस सदन के अंदर है, इस सदन की कुछ परंपराएं रही हैं, इस सदन के कुछ नियम हैं। वेल में आने का अधिकार है, लेकिन वेल में आके हाथ मटका करके इस प्रकार से चैलेंज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपकी जो वेल है बीच में, प्लीज मिस्टर गुंजल प्लीज, आसन की बात सुनेंगे आप पहले, आप आसन की बात सुनेंगे, आपको आसन की बात सुननी पड़ेगी, आसन की बात सुननी पड़ेगी आपको, आसन की बात सुननी पड़ेगी आपको। मतलब आप आसन को सुनना नहीं चाहते, आसन को भी नहीं सुनना चाहते, आप आसन को नहीं सुनना चाहते। वैल का सुनिए, वैल का कायदा यह है कि जब वैल में आप आते हैं तो इस जो टेबल है, इस टेबल को क्रॉस करके नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते। इधर जाने का मतलब है ललकारना। इसलिए और आप जिस तरीके से हाथ उठा आप चारों पहली बार आए हैं जीत के, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कि आपको नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना आपको इस तरीके से कोई अधिकार नहीं है। समय का, सदन का समय बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। 195 सदस्य यहाँ बैठे हैं और 4 माननीय सदस्य नारे लगा के सदन की कार्यवाही को चलने दे नहीं। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनका जवाब आने दे नहीं। लोगों के स्थगन प्रस्ताव हैं, लोगों की पर्चियां हैं, उन पे आप चर्चा होने दे नहीं। आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या आप? मुख्यमंत्री ने जुडिशरी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के सभी माननीय मंत्रीगण, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नहीं है, इसे सभी बीच में नहीं बोलेंगे। आप पहली बार आए, पहले नियमों की जानकारी करिए, पढ़िए यहाँ के नियम क्या है, उसके बाद बात करिए। 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, कहाँ तक रहेंगे? नहीं भाई, हाउस चलाएंगे, बैठे आप, हाउस चलाएंगे। उनको सजा दी है, उनका तत्काल इस्तीफा दिया जाना चाहिए। काय बात का सजा देनी अध्यक्ष महोदय, काय बात का सजा मांग रहे हो? अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़ को सब्सिडी से की सजा मिल चुकी है। उनको कोई इस्तीफा नहीं, नो इस्तीफा। उनको 6 महीने की सजा हो चुकी है। कोई इस्तीफा। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा कराई जाए और सुरेंद्र सिंह राठौड़ को, जिनको 6 महीने की सजा हो चुकी है, उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। कट्टर नहीं हो रहा इस्तीफा। माननीय उपाध्यक्ष, नियम प्रक्रिया के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई सजा स्थगन हुआ है, स्थगन हुआ है, उसमें स्थगन हुआ है। आधा दर्जन मंत्रियों पे कोई अपनी बेटी के नंबर पर 6 महीने की सजा दी है उनको। सीट चेंज कर रहा है। आपके स्वयं के नेताओं ने ये बातें कही है कि जो कोई अपने बेटे के माध्यम से बेरोजगारों की भर्ती, जिनको न्यायालय ने सजा दे दी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।
सकता। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसका कोई विचार सदन में नहीं किया जा सकता। स्थान ग्रहण कीजिए आप। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सुनी जाएगी, सदन चलने दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है माननीय सदस्य, इसलिए इसका किसी तरह का विचार माननीय सदस्य में नहीं हो सकता। और जो मामला सब जुडिस है उसकी कोई उस संबंध में कोई बात यहाँ नहीं हो सकती। वाले विषय कल लिए जाएंगे। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि अधिसूचना। बागी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बागी मंत्री इस्तीफा दो, रखेंगे। बागी मंत्री इस्तीफा दो, अरे बागी मंत्री इस्तीफा दो, सर राम सेतु पे सोनिया गांधी इस्तीफा दो, और शांतिपूर्वक सोनिया गांधी राम सेतु पे इस्तीफा दो, क्या हुआ? बागी मंत्री इस्तीफा दो, क्या हुआ? गुजर बागी मंत्री इस्तीफा मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। ये सरकार सदन का क्या नहीं करना चाहती, क्या नहीं सामने अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग का बागी मंत्री को बचाने के लिए आपकी अनुमति ये से सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद इस सदन का सामना नहीं करना चाहती। अंतर्गत मेरे पास एक इनका कागज मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर इनके नेताओं ने क्या कहा, और आज जब इनकी सरकार के ऊपर ये आरोप है कि एक मंत्री जिसको अदालत ने सजा सुनाई हुई है वो इस सरकार में मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। एक सरकार का मुलाजिम अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है, चालान होता है, अध्यक्ष महोदय किया जाता है, फिर ये किस मुंह से मंत्री रह सकता है? मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(3) ऐप के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री गजेंद्र सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-6 सदन की मेज पर रखता हूँ। उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री। मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 20वीं वार्षिक प्रतिवेदन 4-5 सदन की मेज पर रखती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को 6-6 महीने की सजा हो जाए और उसके बाद वो मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा नहीं दे, ऐसा हो नहीं सकता। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रस्ताव करता हूँ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, समिति के इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बागी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बागी मंत्री मुर्दाबाद, 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 वसुंधरा राजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, बागी मंत्री मुर्दाबाद, भ्रष्ट बीजेपी मुर्दाबाद, भ्रष्ट बीजेपी मुर्दाबाद, बागी मंत्री मुर्दाबाद, वसुंधरा राजा मुर्दाबाद, वसुंधरा राजा मुर्दाबाद, बागी मंत्री मुर्दाबाद, बागी मंत्री मुर्दाबाद, अध्यक्ष महोदय, बागी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, 2006 पर लोकतंत्र के हत्यारों का, प्रजातंत्र के हत्यारों का, प्रजातंत्र के हत्यारों का, बागी मंत्री मुर्दाबाद, 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 बागी मंत्री मुर्दाबाद, 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 भगोड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 भगोड़ी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
7 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति वर्ष 2007-8 के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। डॉक्टर सीपी जोशी, सभापति जल लेखा समिति 2007-8 समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्ष 2007-8 के लिए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माननीय सदस्य, सदन की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है सदन की कार्रवाई। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, माइक का उपयोग कर लो, माइक का उपयोग करना। माननीय सदस्य, आपसे निवेदन ये है, उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस विधानसभा के लिए शर्मनाक दिन है। प्रतिपक्ष का जिस तरह का आचरण मर्यादाहीन आचरण है, आज इस सदन की गरिमा को जिस तरह तार किया प्रतिपक्ष ने, उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन का हर सदस्य की सी बात है कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए और उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो कुछ हुआ है, सत्ता पक्ष ने जो अपनी वो अच्छा नहीं है, और सत्ता पक्ष ने जो गुंडागर्दी का वातावरण यहाँ पर बनाया, उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा की बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वरिष्ठ एक माननीय सदस्य की नेत्र ज्योति पर प्रहार हो गया है। क्या है आपने? बहुत गंभीर चोट आई है, मानसिक चोट भी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन राजस्थान की विधानसभा का शर्मसार दिन है। जिस तरह के के लिए स्थगित की जाती है, आप नहीं चलाना चाहते मत चलाइए। 1 घंटे आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं मत चलाओ। सदन की कार्रवाई 1 घंटा 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, हाउस चलाने का मूड नहीं है क्या? हाउस शांति से आपका बात आप शांतिपूर्वक कहेंगे। देखो ऐसा है कि शांतिपूर्वक ना नाराज होने कोई प्रश्न नहीं है, बैठ के तो बैठ के करेंगे तो 4 बजे बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे कितनी हो, बैठ के बात तो अपने बात करने ये वेल में खड़े रह के बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि आज सदन का समय समाप्त होने तक बढ़ाया, जो पक्ष में आ गए जो न पक्ष में ना गए, सदन का समय आज की कार्रवाई समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है और सदन की कार्रवाई आपसे बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, सदन की कार्रवाई 4:55 तक स्थगित की जाती है, बैठ के बात करेंगे। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, अरे ठहरो भाई, शांत रहो भैया, थोड़ी शांति रखो। कोई किसी नतीजे पर पहुंचेगी, शांति रखो भाई। सदन का समय 5:55 तक स्थगित किया जाता है।
माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक 6:15 बजे तक बढ़ाई जाती है, 6:15 बजे तक। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, मैं लगातार सुबह से जो 4 माननीय सदस्य इस पूरी सदन की कार्यवाही को हाईजैक करके और कुछ भी कार्य नहीं करने दे रहे हैं, मैं इन चारों सदस्यों को श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह बुढ़ा, श्री अतर सिंह भडाना और श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, हनुमानगढ़ गंगानगर से आए हैं ना, जो गंगानगर से आए हैं, इन चारों को कल से जब तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा तब तक के लिए विधानसभा से निलंबित एक्सपेल करती हूँ। सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।